नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जानकारी धान की खेती के ऊपर। कैसे आप गुणवत्तापूर्ण धान की खेती कर सकते हैं, कैसे आप उसकी अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, कैसे आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इस तरीके की अपडेट से आप कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं हमारे सामने, ये है पूसा बासमती 01। इस धान की वैरायटी को दोस्तों इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग मेथड से हम कर रहे हैं हमारे खेत में खेती। इसमें दोस्तों हमने बनाई यहाँ पे एक नर्सरी, जो नर्सरी काफी बढ़िया तरीके से कर रही है काम। आइए आपको पास से दिखाते हैं। देखिए पौधे कितने बढ़िया स्वस्थ तरीके से तैयार हो रहे हैं। एक आपको पौधा अगर नीचे से निकाल के मैं दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरीके से धान का पौधा हो रहा है रेडी। ये इसकी नर्सरीज है दोस्तों। इसी नर्सरी को निकाल निकाल कर लगाया जाएगा खेतों में। 15-15 सेंटीमीटर, 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको लगाया जाएगा ट्रांसप्लांटिंग करके। ये जो आप नर्सरी देख रहे हैं दोस्तों, इसका समय हो चुका है ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीना। 40 दिन की ये नर्सरी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने क्या क्या दिया है, कौन सी वैरायटी है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस वैरायटी का नाम है PB01, पूसा बासमती 01 करके वैरायटी है। और काफ़ी अच्छी धान की गुणवत्ता ये देती है। काफ़ी अच्छा उत्पादन खेतों में मिलता है इससे। और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है, इसमें स्मेल भी काफ़ी बढ़िया आ रही होती है। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि ये पौधा क्या क्या चीज़ें हमने डाली है इसमें उगाने के लिए। कुछ पार्ट है जिसमें हम रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पार्ट है जिसमें हम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये धान की नर्सरी अगर आप लगाना चाहते हैं और अगर आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे, ताकि आपकी धान का जो पीलापन है नर्सरी में वो ना आए। और अगर उसी तौर पे आप रासायनिक करते हैं तो भी आपको क्या करना है उस बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसकी जो बीज दर होने वाली है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है इस धान की। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको इसको ट्रांसप्लांट करना है। आप चाहें तो इसको 10 सेंटीमीटर पे भी दोस्तों कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप इसके पौधे के बीज लगाएं, जब उसकी नर्सरी बनानी वाली हो, या आप वीडियो में देख रहे होंगे ड्रोन शॉट में जहाँ पे नर्सरी बनी थी, तो ये नर्सरी में दोस्तों जब बनती है तो आपको इसमें बीज को पहले खेत को मचाई करनी है, उसमें पानी भरना है, उसमें उर्वरक देना है, फिर आपको बीज को फेंकना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गड्ढे बनाने हैं। गड्ढे यानी कि आपके खेत में मेड़ बनेंगी। सारी मिट्टी एक एक साइड होके ऐसा एरिया बनेगा जहाँ पे वाटर इनकैचमेंट हो, यानी कि पानी का भराव हो सके। इस तरीके से दोस्तों धान की खेती इसलिए करी जाती है क्योंकि धान में काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी की रिक्वायरमेंट करने के लिए हमको खेत में पानी को रोकना जरूरी है, वरना पानी की निकासी हो जाएगी। तो हमको पानी को रोकने के लिए इस तरीके के खेत को बनाना पड़ता है। खेत बनाने के बाद आपको उसमें करनी है मचाई आपके ट्रैक्टर से मिट्टी मिट्टी को बार बार पलटिए। पलटने के बाद, पानी भरने के बाद जब वो कीचड़ जैसी हो जाए, तब आपको उसमें लगानी है अपने बीज। बीज आप फेंक के भी लगा सकते हैं दोस्तों, और उसके साथ आप सीड्रिल से भी लगा सकते हैं। दोनों तकनीक से नर्सरी तैयार करी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप खेत बना रहे हो नर्सरी बनाने के लिए, तो आपको उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। जितनी अच्छी आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, उतना अच्छा प्लांट को आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं दोस्तों, तो आप खेत को जब आप धान लगाने वाले हैं उससे पहले उसमें ढेंचा जरूर लगाइए। ढेंचा दोस्तों एक ऐसी फसल है जो कि काफी बढ़िया ऑर्गेनिक मात्रा में जैविक कार्बन भी देती है, जैविक नाइट्रोजन भी देगी, आपकी मिट्टी को उपजाऊ करेगी। इसलिए आपको ढेंचा अप्रैल और मई का महीना है उस समय लगा लेना है। लगाने के बाद आपको उसको पूरे को खेत में मचा देना है, रोटावेट कर देना है, ताकि वो उसमें अंदर खाद पहुंच जाए। इसके अलावा जब आप जैविक खेती करते हैं दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप खेत में नर्सरी बनाने वाले हैं तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप उसमें सीवीड का भी इस्तेमाल करेंगे। सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइजर है दोस्तों, ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो कि आपके खेत में काफी बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा संचार होने में न्यूट्रिएंट्स का। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप बीज लगा देंगे, जब आप मचाई करने के बाद खेत में बीज फेंकते हैं, तो 15 से 20 दिन के बाद आपको उसमें अच्छा अंकुरण देखने को मिलेगा। आप या तो बीज डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या तो आपको बीज को पहले भिगो के रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फोटो साइड में दिख रही होंगी दोस्तों, हमने बीज को बो के रखा था। इस तरीके से जब हम पहले ही अंकुरण कर लेते हैं बीजों को दोस्तों, तब खेत में उसको डालने में जल्दी अंकुरण आता है। आप चाहें तो खेत में पहले भी इस बीज को डाल सकते हैं, या फिर अंकुरित करके डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब धान की फसल है, जो आपकी नर्सरी है, वो 15 से 20 दिन की हो जाएगी, तो उसमें आपको पहला फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। अगर आप रासायनिक तौर पे करते हैं दोस्तों, तो आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया के साथ चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूरिया की कहानी आपको सबको पता होगी, यूरिया कब देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आपने पौधे को नहीं दिए, जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर की मात्रा दोस्तों धान में कम लगती है, बाकी तीनों चीजों की मात्रा काफी अच्छी लगती है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं दोस्तों, तो इन तीनों चीजों से आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी धान जो है वो पीली नहीं पड़ेगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यूरिया डालते हैं अपने खेतों में, उसके साथ साथ अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डोज नहीं लेंगे दोस्तों,
तो आपकी धान में आधी वृद्धि होगी, पूर्ण वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा।